ओके, लेट्स जंप टू नेक्स्ट टॉपिक इज़ नोड मेलर सेटअप। तो हम नोड मेलर सेटअप कैसे करने वाले हैं? तो नोड मेलर के लिए भी हमारे पास एक्चुअली आईडी है, नोड मतलब लाइब्रेरी है नोड मेलर नेस्ट जेएस। ओके, तो आप नोड मेलर नेस्ट जेएस इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। नेस्ट जेएस मॉड्यूल्स स्लैश मेलर आपको इंस्टॉल करना है, तो आप इस तरीके से मेलर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इनकी वो फॉलो कर लो। तो pnpm ऐड, इसको आपने ऐड कर दिया और आपको नोड मेलर्स का टाइप देना pnpm ऐड। ठीक है, ये कहाँ रहेगा? डेव, तो डेव डिपेंडेंसी में ऐड होगा। आप यान यूज़ कर रहे हो, npm यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो जो आपको दिखा रखा है। ठीक है, हम हैंडल बार्स वगैरह नहीं यूज़ करने वाले, हम बहुत ही सिंपल जाने वाले हैं, हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं। हमारा सेटअप कैसे होना है? मेलर मॉड्यूल जाना है और यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ होना है। तो हम जाएंगे ऐप मॉड्यूल में, जहाँ पर हमें सेटअप करना है। तो हम कैसे करेंगे? मेलर मॉड्यूल नाम का यूज़ करेंगे, पर हमें ये भी याद रखना है कि हमें .env यूज़ करना है। तो हम डायरेक्ट इनकी तरफ फॉर रूट यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें जाना है फॉर रूट एसिंग पर और करना है यूज़ क्लास। ओके, यूज़ क्लास क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं कॉन्फ़िग सर्विस का यूज़ कर सकूँ, मेलर कॉन्फ़िग सर्विस का यूज़ कर सकूँ। डन। अब मेलर कॉन्फ़िग सर्विस हमारा जाना है मॉड्यूल्स के अंदर, मेल के अंदर, और यहाँ पर जाएगा मेलर config.service.ts और मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ क्लास मेलर कॉन्फ़िग सर्विस, एक क्लास जो कि इंजेक्टेबल है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ठीक है, हम जो इन्होंने एग्जांपल दिया है वो विदाउट .env का यूज़ करते हुए, पर हमें कॉन्फ़िग में से मेल कॉन्फ़िग यूज़ करना है जो कि एक्चुअल वो होता है। मतलब हमने वेट ए सेकंड, हमने गलत जगह पेस्ट कर दिया था। आप इसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो एंड देन इसको उठाओ और आप ऑथ कॉन्फ़िग में पेस्ट कर दो। ठीक है, तो हमें मेलर कॉन्फ़िग में से इन सारी डिटेल्स को यूज़ करना है, इसलिए हमें एक कॉन्फ़िग सर्विस चाहिए ताकि हम इंजेक्ट कर पाए हमारे प्राइवेट कॉन्फ़िग सर्विस को, जो कि कॉन्फ़िग सर्विस हमारा आता है। कहाँ से आता है? ऐप मॉड्यूल के अंदर जो हमने कॉन्फ़िग मॉड्यूल लगा रखा है और जो कॉन्फ़िग सारे लोड कर रहा है। ओके, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, पर ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट करना है फैक्ट्री। तो मेलर फैक्ट्री, ऑप्शन फैक्ट्री। ओके, सो आपको मेलर ऑप्शन फैक्ट्री इम्प्लीमेंट करना है ताकि ये क्रिएट मेलर ऑप्शन बना सकें। दिखा आपको? तो वही सेम ऑप्शन है जब आप रूट में करते हो, फॉर रूट में करते हो। ओके, और आप यहाँ पर सारे ऑप्शन डालते हो, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस, टेम्पलेट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। ओके, पर हम क्या करने वाले? एसिंग करने वाले हैं ताकि वो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है वो डायनेमिकली हमारे यहाँ से आने हैं और वो रिटर्न कहाँ होने हैं? यहाँ पर रिटर्न होना है। डन, नथिंग एल्स। तो हमने सिर्फ अलग क्यों बनाया है? ताकि हम सही से चीज़ों का यूज़ कर सकें, और हमने मेल को मेल मॉड्यूल के अंदर बनाया है। अब आगे जाते हैं, तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स है और इस तरीके से। तो हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट में आप अलग अलग दे सकते हो, आपकी डिटेल्स आ जाएगी, अलग अलग डिटेल्स होगी। ठीक है, तो मैं एक्चुअल में यूज़ फैक्ट्री करके ऐसे भी डाल सकते थे, पर हमें मतलब इंसर्ट भी करना है। तो आगे देखते हैं। अब पहले फॉर रूट में क्या था? आप फॉर रूट में मेलर ऑप्शन ही दे रहे थे, तो ये तो हमारा सही है।
कि हमें इम्प्लीमेंट करना है मेलर ऑप्शन फैक्ट्री। ओके, जिसमें आपको देना है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डन। SMTP ये हो जाएगा हमारा SMTP। ओके, एंड देन कोई हमारे पास वो नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट है, // हमारे पास लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट .env में देखें हमने क्या क्या कर रखा है। ठीक है, ये हमारा होस्ट है, ये लोकल होस्ट है, तो ये डायनेमिकली आना चाहिए। तो ये होगा this.config_service.get एंड देन हमारा लोकल होस्ट है, तो ये कहाँ से आ रहा है, mail.host से, डन। तो हमारे पास ना कोई यूज़र है, ना मतलब पासवर्ड है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो आप देख सकते हैं user_domain.com, password_domain.com, ये हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट अभी के लिए, आपको बाद में उसको भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। होस्ट है, फिर हमारा पोर्ट है, तो मैं const host this.config_service.get हो जाएगा mail.host, डन। मैं अलग से इनको निकाल लेता हूँ ताकि हम एक जगह खिचड़ विचड़ ना करें। एंड देन इसका आता है पोर्ट, डन, पोर्ट डन। एंड देन हम यहाँ पर इसको डाल सकते हैं जो हमने कर रखा है। ये हो जाएगा हमारा होस्ट, ये हो जाएगा हमारा पोर्ट। अब जो होस्ट है डिफ़ॉल्ट हम लोकल होस्ट भी ले सकते हैं, लोकल होस्ट, एंड देन डिफ़ॉल्ट हमारा पोर्ट हो जाएगा 1080, डन। और ये है नंबर। ओके, इसमें क्या रह रहा है, अनसेफ वैल्यू एनी, तो मैं इसको दे देता हूँ स्ट्रिंग। आप एक काम सबसे अच्छा कर सकते हैं हम लोग कि यहीं पर टाइप दे देते हैं ताकि हमें बार बार ये और करके ना डालना पड़े। हम और वाला लॉजिक तो हम अंदर भी लगा सकते हैं जहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पोर्ट बन गया, मेलर सर्विस। अब हम इसको रन करके देखते हैं, स्टार्ट डेव, तो हमें अलग अलग सर्विसेज इनिशलाइज होते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब मेलर कोर मॉड्यूल दिख रहा है आपको, इनिशलाइज हो चुका है। तो हमें एक रैंडम टेस्ट के लिए एक ऐसी एपीआई बनानी है, जैसे लॉगिन था, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको यूज़ करेंगे हम टेस्ट मेलर सर्विस, प्राइवेट मेलर सर्विस, ये हो जाएगा मेलर सर्विस, डन, that is perfect. Now I can just await const mail response, await this dot mailer server dot send mail, और मैं सारे ऑप्शन दे सकता हूँ to example.com, जो मेरा है dynamite@example.com, from deepak@.org। ओके, टेक्स्ट हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, हेलो सैम्पल मेल, डन। हमारे पास और क्या बच रहा है, फंक्शन क्या बोल रहा है, ओ हमने यहाँ एसिंक नहीं डाला। ठीक है, एंड देन console.log मेलर रिस्पॉन्स, ताकि हमें पता चले एक्चुअली में क्या रिस्पॉन्स आना है, एंड देन मेलर रिस्पॉन्स। अब हम देख लेते हैं एरर का एक किस चीज़ का है।
एरर टाइप्ड वैल्यू। तो हम अवेट ही कर लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है रिस्पॉन्स को करने की। ठीक है, अब हम लॉगिन पे जाते हैं और हमारा मेल जो है रिफ़्रेश कर लेते हैं, एम्प्टी है। अब हाँ, मैंने ये भी नहीं बताया ना मेल कैसे सेटअप करना आपको। तो आपको करना ये है, मेल सेटअप करना बहुत ही ईजी है। npm इंस्टॉल ग्लोबली आप मेल डेव करो। ठीक है, मेल डेव जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है जो आपका लोकल में मेल सेटअप कर देता है। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, आपका भी लोकल पर रन हो सकता है। आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर आपको कमांड रन करनी है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। जो कमांड रन करनी है, ये आपका वेब पोर्टल जो खोलेगा 1080 पे खोलेगा और SMTP 1025 पर खोलेगा। तो हमने शायद .env में गलत दे रखा है, 25 होना चाहिए एक्चुअली ये। ठीक है, तो मुझे इसके लिए अपना ये सर्विस रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा मेल एम्प्टी है। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ लॉगिन को, रन करूँगा, लॉग्ड इन दिखा रहा है और आपको दिखेगा मेल आ चुका है। ठीक है, हेलो सैम्पल मेल। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना, और इसका यूज़ करते हुए हम सारे के सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब बाद में इन सारी डिटेल्स को फिलअप कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट मेल जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से कंप्लीट करो। ओके, तो हमारा इससे कंप्लीट होता है नोड मेलर सेटअप भी। तो हम नोड मेलर का इस्तेमाल सेंड वेरिफिकेशन मेल, वेरीफाई मेल, रीसेंड वेरीफाई मेल, इन सब में यूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। फिर हम आगे बढ़ेंगे।